एक एग्जांपल गिवन है, एक फंक्शन गिवन है इस तरह के फॉर्म में, और कहा गया कि इस फंक्शन को हेविसाइड फंक्शंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि ज़ीरो इन दो टर्म्स को जब हम इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इन दो टर्म्स की उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही होती, हम जस्ट जो सेकंड मिडिल वाला चीज़ है इसको देख रहे होते हैं। अगर मैं इसको बहुत प्रॉपर्ली हर इसका स्टेप करूं तो उसको मैं कैसे लिखूंगी, दिस इज इक्वल टू व्हेन दिस इज t इज़ लेस देन 0, मतलब व्हेन h t माइनस 0 पे फंक्शन का आउटपुट क्या था, 0, ठीक है, प्लस जब वो 0 और 1 के दरमियान में था, मतलब 0 और 1 के दरमियान में कब आता है, इसका मतलब क्या है कि अभी दो फंक्शंस का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, जो भी मेरा इनिशियल पॉइंट था t माइनस 0 माइनस डिफरेंस ऑफ इन दोनों के हैवी साइड का डिफरेंस ले लिया मैंने। अब वो कह रहा है कि वो आपको वैल्यू 1 दे रहा है, मतलब आउटपुट 1 आ रहा है आपके पास, प्लस जब आपके पास ये दो एंड पॉइंट्स थे, मतलब इन दोनों एंड पॉइंट्स के हैवी साइड का अगर मैं डिफरेंस लूँ तो आउटपुट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। आपका फंक्शन आपका ये जो डिफरेंस है वो किसी 2 से मल्टीप्लाई होकर आपको डबल होके मिल रहा है, प्लस और जब हैवी साइड t माइनस 2 से ग्रेटर था तो आपके पास 0 वैल्यू आ रही है, लिहाजा ये दोनों तो आपके पास 0 हो जाएंगे। आपने जब भी इस तरह के फंक्शंस को हैवी साइड में ट्रांसफॉर्म करना है तो आपने इन दोनों को जब भी 0 है इसको बॉदर ही नहीं करना, आपने जस्ट इन दोनों को लेना है। अब देखो इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, 0, इसका फाइनल क्या है, 1, इसका मतलब है ये एच टी माइनस 0 माइनस एच टी माइनस 1 के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे आपको आउटपुट 1 मिल रहा है। इसका मतलब है हमारा यूजुअल जो फंक्शन है 1 ही आ रहा है। जब मैंने इसको देखा तो 1 और 2 है, तो क्या है एच टी माइनस 1 माइनस एच ऑफ टी माइनस 2, लेकिन आउटपुट 1 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है। इसका मतलब है हमने इसको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया हुआ था। तो आपके पास जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एच ऑफ टी प्लस टी माइनस 1 माइनस 2 एच ऑफ टी माइनस 2। इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। एक और इसके साथ एग्जांपल करूँगी तो शायद ये चीज़ ज़्यादा आपको क्लियर हो जाए। एग्जांपल है हमारे पास एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू टी, इसको नेक्स्ट पेज पे करती हूँ, एग्जांपल थोड़ी सी लेंथी है इसकी। एग्जांपल है हमारे पास एक्सप्रेस द गिवन फंक्शन। आपने इस फंक्शन को हेविसाइड फंक्शंस की हेल्प से एक्सप्रेस करना है। t लेस देन -1 पे 0 नहीं आ रहा, t लेस देन -1 पे 0 होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही t लेस देन -1 को मैंने देखा अगर उस पर 0 नहीं आ रहा तो उसका मतलब क्या है कि वो आपको 1 दे रहा है। t तो मैंने मल्टीप्लाई किया है, t इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही t लेस देन -1 को मैंने ऑब्जर्व किया बिकॉज इट शुड बी इक्वल टू 0, वो 0 नहीं दिया, इसका मतलब है कि हमने 1 माइनस एच टी माइनस 1 किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 होना चाहिए, लेकिन चूँकि मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है t, तो मैं क्या करूँगी, इसको t से मल्टीप्लाई कर दूँगी। अगर t लेस देन -1 पे 0 होता तो हम इस टर्म को निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन t लेस देन -1 पे मेरे पास नॉन ज़ीरो है। जो हमारा हेविसाइड फंक्शन है वो t लेस देन -1 पे आपको हमेशा एक 0 देता है, लिहाजा जब 0 नहीं आएगा तो ये वैल्यू आएगी, और चूँकि t से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने t से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये अब इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों, मैं डायरेक्टली प्लस कर रही हूँ इसको बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस है हमारे पास, लेकिन t² से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस अब ये क्या है आपके पास h ऑफ t माइनस 1, और उसको आपने मल्टीप्लाई किया है t³ के साथ। क्लास ये
चीज़ें मुश्किल नहीं हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो पहले मैंने स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन में करवाई हैं। तो अब ये उनका कम्बिनेशन आता जा रहा है आप लोगों के पास। तो बस वही बात है, लास्ट लेक्चर जो भी प्रीवियस लेक्चर कंटिन्यू कर रही हूँ उसको प्रॉपरली देखेंगे तो ही समझ आएगी। अगर मैं एक बार इसको ड्रा भी कर लूँ रफली सा, तो क्या आ रहा है, दिस इज़ -1, दिस इज़ 1, लेस देन -1 पे t है, ठीक है, लेस देन -1 पे f ऑफ t इज इक्वल टू t का मतलब क्या है, कोई आपके पास इस तरह की कर्व आ रही है, ठीक है, -1 के दरमियान में आपके पास पैराबोला आ रहा है, ये इंटरवल्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज कहीं पे भी इक्वलिटी नहीं आ रही है आपके पास। और t ग्रेटर देन 1 के लिए आपके पास क्यूबिक फॉर्म आ रही है, तो वो कोई ऐसी क्यूबिक फॉर्म बन जाएगी। तो ये फंक्शन था आपके पास। इस पाथ को इसको आपने हैवी साइड में कन्वर्ट किया है। t लेस देन -1 पे मेरे पास 0 नहीं आ रहा, तो पहले मैं अगर इसको सिंपल वाली फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो t -1 पे क्या होगा, 1, और जैसे ही -1 पे 1 आया मुझे पता है कि मुझे अपने फंक्शन को इस तरह से एडिट करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे किस तरह की लाइन है जो कि t से आती है, तो मैं इसको t से मल्टीप्लाई कर दूँगी। ये एक पाथ को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद -1 to 1, चूँकि मुझे पता है कि दो डिफरेंट कर्व्स का, दो डिफरेंट हैवी साइड का डिफरेंस है। अभी हम इस चीज़ को स्टडी कर चुके हैं, तो हमने कहा कि t-1 t माइनस इंटू -1 माइनस ht-1 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या आ रहा है आपके पास, सिंपल सा, अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये -1 1, यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के डिफरेंस आपको 1 दे रहा है, पर पैराबोलिक का मतलब है टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो एंड सो ऑन। इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड ना करूँ तो अच्छी बात है, क्योंकि जब आप खुद ही इसको देख के अंडरस्टैंड करें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी वरना। ओके।